नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस शिक्षण कार्यक्रम में फिर एक बार स्वागत है। आज भूगोल के 12th क्लास के अंतर्गत जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रीवियस जो टॉपिक था उसका आगे का, तो वैसे में हम लोग पढ़ रहे थे मानव क्रियाकलाप यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसके अंतर्गत हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है। और इससे पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में, सेकेंडरी के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो लेसन लेने जा रहे हैं वो है टर्सरी एवं क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। मैं जरा रिमाइंड करा दूं आपको, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो मानव क्रियाकलाप है, इसके अंतर्गत जो प्राइमरी के अंतर्गत क्या आता है, यानी कि प्राथमिक जो क्रियाकलाप है, इसमें मानव का सीधे से सीधा प्रकृति के साथ संबंध है। कैसे? जैसे प्रकृति में जो कुछ भी है वो अपने जीवन यापन के लिए अगर वो लेता है सीधी तौर पर, तो उसको प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आकेट करना, कृषि करना, या फिर पशुओं को पालना, या फिर खनन करना यानी कि मिट्टी को खोद के निकालना, माइनिंग, तो ये सब जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। और इसके बाद हमने पढ़े थे सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में क्या होता है, जो प्राइमरी में जो उत्पाद है, जो प्राइमरी का जो उत्पाद है वो द्वितीय क्रियाओं में क्या होता है, उसके लिए वो कच्चा माल का काम करता है और फिर इसमें उसको विनिर्मित किया जाता है, यानी कि इसमें निर्मित जो वस्तु है वो उपभोग के लिए लायक हो जाता है, यानी कि सीधा उपभोग कर सकते हैं। उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या द्वितीय क्रियाएं। तो द्वितीय क्रियाओं में सीधे सी बात है, जो उपभोक्ता जो है वो प्राइमरी लेवल के जो वस्तु है उसको विनिर्माण करते हुए उपभोग का लायक वो बना लेता है, और इस तरह से ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है वो कहलाता है। इसके अलावा आज जो हमने देखने जा रहे हैं वो है टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, जिसका ये आखिरी है मानव क्रियाकलाप का। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि टर्सरी एक्टिविटीज़ में और सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या अंतर है, क्योंकि जो टर्सरी जो तृतीय क्रियाकलाप है वो सीधा सीधा इसका संबंध जो है वो बिल्कुल किसी वस्तु के उत्पादन से नहीं है। कोई वस्तु उत्पाद नहीं होता उससे, ये सीधे सीधे संबंध है वो, यानी कि इसमें वस्तुओं का उत्पाद होता है। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं हम लोग, जो सेकेंडरी और इसमें अंतर अगर देख लेंगे तो इस अंतर को देखने के बाद हमें कुछ हद तक जो है मालूम हो जाएगा। वास्तव में क्या है टर्सरी एक्टिविटीज़। टर्सरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, टर्सरी एक्टिविटीज़ में खास करके ये जो है ये पूरा का पूरा सर्विसेज है। सर्विसेज मतलब सेवाएं। सेवाएं इसमें क्या होता है जरा देखते हैं, एक मिनट। टर्शियरी एक्टिविटीज़, इसका अगर हम
तो डिफरेंसेस जरा देखेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी। यदि हम इस दोनों के बीच का जो डिफरेंशिएशन है वो देखेंगे तो जरा देखते हैं क्या है। सेकेंडरी एक्टिविटीज में मैनुअली जो लेबर है वो कार्य करता है और उस कार्य करने के लिए वो अलग अलग तकनीक के जो इस्तेमाल करता है, टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जिससे कि कोई उत्पाद जो है वो उत्पाद बने। और दूसरा, इस सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में वो पूरा का पूरा मशीनरी का उपयोग करता है, मशीनों का इस्तेमाल करता है, यानी कि दैट मीन्स द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन्स ओनली इन दिस एक्टिविटीज़। ओके, द नेक्स्ट वन, इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट में क्या होता है, ये एक प्रोसेस चलता है जो प्राइमरी का सेकेंडरी में कन्वर्ट होना, एक प्रोसेस है ये। लेकिन यहाँ पर टर्सरी में देखते हैं हम लोग, टर्सरी का जो बेस है ये होता है स्किल। इसका जो बेस होता है वो स्किल होता है। इसमें जो बेस होता है क्या है, एक प्रोडक्ट होगा, लेकिन इसमें जो क्या होगा, एक स्किल जितना अच्छा होगा उतना अच्छे से वो जो उसमें वो कार्य करेगा। यानी कि इसमें कोई जो है वो गुड्स या वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन स्किल का जो है वो स्किल का इसका महत्व जो है वो ज़्यादा होता है। दूसरा देखते हैं हम लोग, इसमें जितना अधिक अनुभव होगा, दैट मीन्स एक्सपीरियंस, अनुभव का ज़्यादा महत्व जो है वो दिया जाता है इस एक्टिविटीज़ में, टर्सरी एक्टिविटीज़ में, यानी कि तृतीय जो क्रियाकलाप है इसमें। और दूसरा जो है वो है नॉलेज मीन्स क्या है, ज्ञान। यानी कि ज्ञान ही तो मेन है इस क्रियाकलाप का, क्योंकि जो तृतीय क्रियाकलाप है सेवाओं से है। सेवाएं अगर ज्ञान के आधार पर सेवाएं बनती है, अगर सेवाओं का जो है अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, ज्ञान का जो है अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, ज्ञान अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से देखेंगे हम लोग, ये जो तृतीय क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप में यही अंतर है। अब एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी जब प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये कैसे प्रोडक्शन है, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है कि जो सेवाएं जो प्रदान किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति कोई सेवा प्रदान लेता है, दैट मीन्स वो उसका अनुभव करता है या उपभोग करता है, दैट इज वो उसका प्रोडक्शन हो गया। जैसे मान लीजिए कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, अगर कोई आदमी जो नाई है, बाल काटने वाला है, बाल काटता है, तो बाल काटना उसका प्रोडक्शन वही है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा देता है, शिक्षित व्यक्ति शिक्षित कर देता है, तो वो शिक्षा जो है उसका प्रोडक्शन हो गया। इस तरह से ये उत्पादन होगा उसका, लेकिन कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होगा। वस्तुओं का उत्पादन जो वो इसमें होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। क्यों मैं चाहता हूँ कि दोनों का अंतर इसलिए मैं बताया ताकि आपको टर्सरी एक्टिविटीज़ के बारे में सीधे बात पता चले और क्या अंतर है ये पता चले। और एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, जो टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है वो है ये जो टर्सरी एक्टिविटीज़ है किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। दैट मीन्स द कंटिन्यूसली ग्रोइंग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विसेज। मतलब कंटिन्यूसली जो है वो इकोनॉमिक ग्रोइंग को कैसे करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण में देखते हैं कि यूके का एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन है, जिसको ब्रिटेन भी कहा जाता है। अगर हम यूके में 1950 की बात करें, 1950 और 1950 में वहाँ के लोगों को अगर हम अंतराल को देखें, जो प्राइमरी सेक्टर में थे, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में जो लोग लगे थे वो केवल 9% थे। 9% लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे थे। अगर सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी में यहाँ पर जो है वो जो लोग लगे हुए थे इसमें सेकेंडरी में, उसका कम से कम 40% लोग
40% लोग जो है वो सेकेंडरी कार्यों में लगे हुए थे, यानी कि 40 9 हो गया। इसके बाद जो बचा हुआ जो है वो टर्शरी एक्टिविटीज़ यानी कि सेवाएं, टर्शरी एक्टिविटीज़, इसमें बचा हुआ जो है 51%, इसमें जो है उतने लोग जो है वो लगे हुए थे। लेकिन जब हम वही तो 1950 की बात हो गया, 2012 की बात करें इसे यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, तो वहाँ का जो हालात है बिल्कुल अलग हो गया। इसमें क्या देखते हैं, जो प्राइमरी में है वो यहाँ पर जो प्राइमरी का बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया। कैसे बदलाव आ गया देखते हैं। ये मान लीजिए 2012, तो प्राइमरी में जो लोग लगे थे 9%, वो आप क्या हो गया 1.2% हो गया, 1.2%, यानी कि वो ये 2012 की बात कर रहे हैं हम लोग, 2012। और हम सेकेंडरी की बात करें तो इसमें हो गया 16.2%, 16.2%, यानी कि 2012 में जो 40 थे वो 16.2 हो गया। इसके बाद देखते हैं तो अब बचा कितना है, 16 पे 17 18 हो गया। इसके बाद अगला जो है वो टर्शरी एक्टिविटीज़ है, इसमें हम देखेंगे 82% जो बच्चे हैं, 82% जो पॉपुलेशन है वो टर्शरी एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, जो टर्शरी जो एक्टिविटीज़ है ये कंटिन्यूसली ग्रोइंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विसेज। देखिए 1950 में ये हाल था, ये डेवलप्ड कंट्री है, और डेवलप्ड कंट्री में 2012 में देखते हैं हम लोग जो टर्शरी है, जो सेवाएं हैं, सेवाओं में इसका जो है वो उत्पाद, ये इसका जो है जो सर्विस है, इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इसमें कम हो गया, फिर इसमें भी और थोड़ा कम हो गया। देखिए यहाँ पर देखते हैं घट गया। और ये उदाहरण से हमको ये मालूम होता है कि ये कंटिन्यूसली इकोनॉमी के साथ में जो है वो विकास करता हुआ, यानी कि ग्रोइंग इकोनॉमिक इसका एक महत्व रखता है, यानी कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका है। दूसरा देखते हैं द ट्रांजिशन फ्रॉम इसका मैं समझाने की कोशिश करूंगा। द ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू transition from primary to टर्शरी। यहाँ पर देखते हैं संक्रमण कैसे होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज से टर्शरी एक्टिविटीज तक जो संक्रमण है, यानी कि जो ट्रांजिशन है वो किस प्रकार का होता है। यहाँ पर भी हम एक उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है देखते हैं। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है इसमें जो लोग हैं वो खेती करते हैं, क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकता है वो खेती है, यानी कि प्राइमरी से एक्टिविटी जितने भी है वो मूलभूत आवश्यकता है मानव का, जिससे कि वो अपना जीवन यापन है उसी से करता हो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं जो विकसित देश है उन देशों में क्या होता है कि धीरे धीरे जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें कार्य करने वाले लोगों की जो संख्या है वो धीरे धीरे घट रहा है, और इसके बाद जो स्थान लेता है वो द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग। आपने देखा होगा पहले कि मैन्युफैक्चरिंग जो कंट्री ज़्यादा करता है वो डेवलप्ड कंट्री माना जाता था पहले, लेकिन अभी हम देखते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है जो कंट्री में, बहुत सारे कंट्रीज है जो मैन्युफैक्चरिंग को भी वो कम कर दिए। अब उनका जो रुझान है वो कहाँ पर है, टर्शरी एक्टिविटीज़ की ओर। टर्शरी एक्टिविटीज़ का मतलब सेवाओं की ओर हो गया, यानी कि इसके संबंध जो है इनसे जो न जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि प्राइमरी या सेकेंडरी से बिल्कुल हट गया। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग इटली का। इटली में 1960 की बात करेंगे हम लोग। इटली जो है वो, इटली जो यूरोप का एक डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, और यहाँ पर बात करें 1960 की, 1960 में यहाँ पर जो है जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में देखेंगे हम लोग। प्राइमरी में जो है यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में 31%, यानी कि 31% जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगे थे। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में देखते हैं हम लोग, ये जो है वो 40%, यानी कि 40% लोग जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लगे थे। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पर जो है वो बिल्कुल जो टर्शरी एक्टिविटीज़ है उसमें सिर्फ
29% था। ये हो गया टर्सरी एक्टिविटीज 29%। तो यहां पर देखते हैं प्राइमरी में 31, सेकेंडरी में 40 और टर्शियरी में 29, यानी कि ये 1960 की बात हो रहा है। लेकिन इसके बाद जब हम लोग 2000 के बाद की बात करें, यानी कि 2012 की बात करें, 2012, यहीं पर देखते हैं इटली का ही बात है, जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग लगे थे, जो 31% था, वो अब क्या हो गया, केवल 5%, 5% हो गया। अब इसके बाद जो सेकेंडरी एक्टिविटी में जो लोग लगे थे, उसका क्या हो देखते हैं, 32% हो गया, यानी कि इसमें भी 8% जो घट गया। और जो टर्शियरी एक्टिविटीज है, जो तृतीय जो क्रियाकलाप है, इसमें केवल नहीं, जो कि 29 था, ये 63% तक बढ़ गया। ये रुझान देखिए, एक विकसित देश का ये रुझान है कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वो किस तरह से जो वो ट्रांजिशन होकर प्राइमरी से टर्शियरी एक्टिविटी में जो वो पहुंच जाता है। इसका उदाहरण से हम समझ सकते हैं। इसके बाद एक और चीज देखते हैं, जो टर्शियरी एक्टिविटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश है, जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, तो ऐसे देशों में जो सेक्टर है वो क्या कर रहा है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें प्राइमरी सेक्टर में अभी भी उनकी भूमिका प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है, और इनका जो रुझान है धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के ऊपर, क्योंकि ये डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इनको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की ओर ज़्यादा देने की आवश्यकता है। और इसके बाद देखते हैं आजकल जो डेवलपिंग कंट्रीज है अभी जो है वो प्राइमरी को कम कर दिए और टर्सरी में ये लगभग सेकेंडरी से भी आगे निकल गए, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज भी जो है टर्सरी एक्टिविटीज में ही ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, यानी कि सेवाओं पर। इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पर, वो है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर सर्विस। आपने देखा होगा जो प्राइवेट सेक्टर होता है, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे हम लोग, जो सेवाओं को प्रदान करते हैं, जो सेवा देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट। जो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इस पर थोड़ा सा अंतर देखते हैं हम लोग। जो पब्लिक सेक्टर का जो मोटो होता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट जो भी प्रदान करता है लोगों को, समाज को, उनका जो मोटो होता है असल में वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज का कल्याणकारी हो, कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। मोटो इज समाज के कल्याण के लिए, इनका जो मोटो होता है उस कल्याण के लिए, यानी कि दैट मीन्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बट हियर द प्राइवेट सेक्टर, their motto is, that in the private sector the motto is only profit making. These are the differences in both sector. अगर हम अलग अलग करके देखें, अगर मान लीजिए कोई एजुकेशन में बात करेंगे, तो एजुकेशन में पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम कर रहा है, यानी कि सेवाओं को दे रहा है। अगर हम मेडिसिन की बात करें, चिकित्सालय की बात करें, तो उसमें भी जो है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम कर रहा है, दोनों अपना सेवाएं दे रहा है। यानी कि अभी अब देखते हैं जो अति आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो सरकार के माध्यम से ही हमको प्राप्त होता है। जैसे मेडिकल हो गया, तो अधिक से अधिक जो है मेडिकल लगाया ताकि समाज में, समाज के लोगों को ये सेवा जो है मिल सके। इस तरह से होता है ये। और ये सेवाएं जो है इसकी बात करेंगे हम लोग, और इस तरह से मुझे उम्मीद है टर्सरी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने कोशिश किया कि इतनी सारी बातों को, ताकि टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या, तृतीयक जो व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय जो है वो क्या है, और ये सेवाओं को, जो सेवाओं के माध्यम से क्या फ़ायदा है। अभी बात करेंगे टर्सरी एक्टिविटीज़ के प्रकार की। टर्सरी एक्टिविटीज़ जो है वो कितने प्रकार का है, इसका बात करेंगे हम लोग। अगर हम
सेवाओं की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ, एक मिटा देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज यानी कि सेवाओं का वर्गीकरण। सेवाओं का वर्गीकरण कैसे करेंगे हम लोग? इसके अंतर्गत सबसे पहले होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में देखते हैं और दो इसके से जुड़ जाता है। ये हो गया क्वाटरनरी टर्शियरी एक्टिविटी, सॉरी, सर्विस सेक्टर के फर्स्ट जो सर्विस आता है वो है टर्शियरी एक्टिविटीज। दूसरा जो आता है क्वाटरनरी एक्टिविटीज एंड तीसरा जो आता है इसको बोलते हैं किनरी एक्टिविटीज। यहां पर हम थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता दें, जो सेवा सेक्टर है इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो सबसे पहले आता है टर्शियरी यानी कि तृतीयक व्यवसाय, जिसका मैं अभी जिक्र किया आपको। और तृतीयक व्यवसाय के बाद देखते हैं क्वाटरनरी एंड किनरी। ये दोनों इसका विकसित रूप है, यानी कि टर्शियरी का विकसित रूप है क्वाटरनरी और किनरी। इसमें क्या होता है कि ये जो सेवाएं हैं, इस सेवाओं के अलावा इसमें स्पेशलिस्ट ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे क्वाटरनरी है, इसमें अधिक से अधिक जो है वो रिसर्च किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध कार्य ज़्यादा होते हैं और विकास होता है इसमें देखते हैं हम लोग इनोवेशन, जो इनोवेटिव वर्क है, इनोवेशन जो है वो अधिक से अधिक होता है, अधिक से अधिक जो है नया चीज़ बनाने का। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी अब 1 लीटर तेल में यानी कि 40 किलोमीटर दौड़ता है, लेकिन इनोवेशन वर्क के बाद क्या होगा, वही 1 लीटर तेल में अब वो 80 लीटर दौड़ रहा है, मान लो 80 किलोमीटर तक जा रहा है। तो ऐसे इस चीज़ को बोलते हैं इनोवेशन। यानी कि आप कंपनी वाले क्या करते हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेटिव वर्क में अधिक से अधिक भूमिका को उसमें शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत रिसर्चर, साइंटिस्ट, बड़े जो डॉक्टर्स, ये सब जो है इसमें शामिल किया जाता है। दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी एक्टिविटीज, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप। हिंदी में अगर बोले चतुर्थक क्रियाकलाप है ये, और मानव के क्रियाकलापों में इसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन। और इसका एक और नमूना है किनरी एक्टिविटीज, जिसका हम संक्षिप्त में बता दें तो किनरी एक्टिविटीज जो है वो इसका भी विकसित रूप है। इसका विकसित रूप कैसे होगा, इसकी सेवाएं कुछ अलग है, इसको हाई लेवल सेवाओं के अंतर्गत इसमें दिया जाता है। जैसे कोई एक कंपनी का सीईओ, एडवाइजर, एक बड़ा सा एडवाइजर, डिसीजन मेकर, कंपनी को अभी क्या करना है निर्णय लेने की क्षमता जो है वो रखता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े वकील होते हैं वो अपना निर्णय लेते हैं, अपने निर्णय को बताते हैं कि भाई कंपनी को अभी हमको ये करना है, कंपनी को ऐसे वैसे जाना है। तो ये सब जो है वो, जैसा अभी हम देखते हैं मैनेजर, जो मैनेजमेंट करता है पूरा का पूरा, जो मैनेजमेंट करता है पूरा इसका इंडस्ट्री को, तो वो उस तरह से जो है इस तरह के जो लोग हैं उसको बोलते हैं किन्नरी एक्टिविटीज। इसको पंचमक क्रियाएं बोलते हैं, पंचमक क्रिया। तो इस तरह से जो है ये क्लासिफिकेशन है सर्विसेज का, सर्विसेज सेक्टर में। फिर एक बार मैं बता दूं, इसमें टर्शियरी एक्टिविटीज, क्वाटरनरी एक्टिविटीज एंड किनरी एक्टिविटीज। इसको हिंदी में तो बोलते हैं तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलाप और ये पंचमक क्रियाकलाप। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार मैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस टर्शियरी एक्टिविटीज को तो डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। अभी लेते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज। ये टर्शियरी एक्टिविटी जो तृतीय क्रियाकलाप है, ये है क्या, इसमें क्या क्या आता है, इसमें पहले देखते हैं हम लोग। इसमें आएगा
ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य, इसको बोलते हैं व्यापार एवं वाणिज्य। इसका एक और रूप देखते हैं हम लोग, जहां पर वाणिज्य व्यापार होता है तो वहां पर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस प्रकार से होगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें हम तो वहां पर कम्युनिकेशन का भी उतना ही महत्व है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इसके अलावा बाकी जो और सेवाएं, अदर सर्विसेज भी है, बाकी सेवाएं, किस पर हम विचार करेंगे हम लोग। एक हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। जो अदर सेवाएं हैं वो भी जो है इसके अंतर्गत हम लोग लेते हैं। इसके सबसे पहले हम लेते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। अभी हम चलते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में। यहां चलते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स में बच्चों आपको किताब में एक टेबल दिया होगा, उस टेबल को स्टडी करिए। उसे इसका मैं कोशिश करूंगा मैं बताने का टेबल को, फिर बाद में हम इसका विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। जो ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है, व्यापार और वाणिज्य, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार और वाणिज्य। इसके अंतर्गत यहाँ पर देखते हैं दो तरह की जो है वस्तु होता है। एक होता है होलसेल और एक होता है रिटेल सेल। इसका हम लोग आगे विस्तार से बताऊंगा, होलसेल क्या है, रिटेल सेल क्या है। और इसके अगर बात करें होलसेल की, टेबल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें देखते हैं होलसेल में जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में एक बड़े बड़े जो है सप्लाई हाउसेस होते हैं, अर्बन सप्लाई हाउसेस, ये होलसेल के अंतर्गत होगा। इसके अलावा रूरल की बात करें हम, रूरल, इसमें क्या होता है, मंडीज, बड़े बड़े मंडियां होते हैं और उसमें जो है वो सामान बिकता है। अगर हम होलसेल की बात करें तो अर्बन एरिया में सप्लाई हाउसेस होगा, रूरल एरिया में बड़े बड़े मंडीज होते हैं, ताकि सारे के सारे जो लोग जो है वहाँ पर मंडी में लाके बेचते हैं। अगर हम रिटेल की बात करें, रिटेल सेल की बात करें, इसके अंतर्गत ये होता है, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक अर्बन और दूसरा हो गया रूरल। अर्बन का मतलब नगर, और ये रूरल का मतलब है ग्रामीण। यानी कि रिटेल क्या है, साधारणतः हम कोई भी वस्तु को रिटेल में बेचते हैं, मतलब उपभोक्ता तक पहुंचाने वाले जो दुकानें होती है वो सब रिटेल में बेचा जाता है। होलसेल का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल एक साथ थोक में बहुत सारा सामान को एक साथ लिया जाता है, उसको होलसेल कहा जाता है। रिटेल में आपको जो है खुदरा बोल सकते हैं, खुदरा है कि आपको कम से कम वस्तु चाहिए तो रिटेल में ही आपको मिलेगा। और इसमें भी अगर देखेंगे हम लोग, अर्बन और रूरल दो अलग अलग है, ग्रामीण और। अगर हम अर्बन की बात करें, यहाँ पर अर्बन की बात, तो यहाँ पर देखते हैं अर्बन एरिया में चलेंगे आप लोग, चेन स्टोर्स होते हैं, चेन स्टोर्स। इसका डिटेल से हम बताएंगे, पहले हम जान लेते हैं क्या क्या है इसमें। इसके बाद देखते हैं मेल ऑर्डर्स। जो मेल होता है आजकल का जो न्यू है, आप मेल करेंगे, आप ऑर्डर करेंगे तो आपका सामान घर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग कन्वीनियंट, ओके। तो अर्बन एरिया में जो कन्वीनियंट जो शॉपिंग सेंटर्स है, इसके अलावा ये भी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अर्बन क्षेत्र में, अर्बन एरिया में, यहाँ पर जो पीडीएस सिस्टम है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
ये भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। पीडीएस सिस्टम के अलावा अगर हम मेल ऑर्डर की बात करें, मेल ऑर्डर जो यहाँ पर देखते हैं मेल ऑर्डर, तो मेल ऑर्डर में खास करके टेलीफोन के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से हम मेल करते हैं और जो सामान जो है वो घर तक पहुँच जाता है। इसको भी जो हम रिटेल में ही समझा जाता है, रिटेल ही है, व्यापारी है। इसके अलावा रूरल की बात करें, रूरल जो ये क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, इन ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर क्या होता है, एक पीरियडिक मार्केट लगता है जो 15 दिन का या 1 महीने में एक बार इस तरह के जो है मार्केट लगते हैं, तो बड़े बड़े, और उन मार्केट से जो है वो सारे सामान जो है वो फुटकर में रिटेल में जो है वो हम खरीद सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट में जो जाकर जो अपने ठेला में जो है बेचता है, वो भी जो है वो खास करके हमको रूरल एरिया में देखने मिलेगा। और इसके अलावा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो रूरल एरिया में भी जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चों क्योंकि समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, तो इसलिए इस लेसन का जो अगला हिस्सा है वो हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे पूरा करने का। और हम चाहते हैं कि आपको जो भी बातें मैंने बताई है वो समझ में आ गया होगा, तो आप इस पर विचार कर सकते हैं, फिर एक बार पढ़ सकते हैं अपनी किताब से, और कोई शंका हो तो पूछ भी सकते हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद तब तक के लिए।